तो दक्षिण कोरिया में विमान हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुआन हवाई अड्डा ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल विमान जो कि अपनी रफ्तार के साथ चल रहा होता है, लैंडिंग होती है विमान की और लैंडिंग के बाद रनवे पर ये विमान होता है। तस्वीर देखिए और ये विमान जिस तरीके से आगे बढ़ता है उसके बाद कैसे इसमें विस्फोट होता है। सिर्फ ये देखिए, नॉर्मली आगे बढ़ रहा है, फिसलता है विमान, डिसबैलेंस होता है, संतुलन बिगड़ता है और उसके बाद देखिए विमान में किस तरीके से भयंकर विस्फोट होता है। देखते ही देखते ये फ्लाइट कैसे आग का गोला बन जाती है और ये देखिए पूरा आसमान धुएं के गुब्बार से पट जाता है। नीला आसमान किस तरीके से काला हो जाता है वो ये तस्वीर बता रही है। और देखिए कितनी तेज यहाँ पर ये आग लगी है, कितनी भीषण यहाँ पर आग लगी है। 175 यात्री इस विमान में, इस फ्लाइट में सवार थे। इन 175 यात्रियों के साथ 6 क्रू मेंबर भी थे, लेकिन 28 लोगों की दुखद मौत हुई है इस पूरे हादसे में। उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। संतुलन बिगड़ता है मुआन हवाई अड्डे पर। लैंडिंग के दौरान लैंडिंग होती है विमान की, नॉर्मल लैंडिंग होती है, सब कुछ सेफ होता है। उसके बाद जब रनवे पर लैंडिंग के बाद ये आगे बढ़ रहा होता है विमान, तो उसके बाद संतुलन बिगड़ता है। डिसबैलेंसिंग होने की वजह से ये विमान इस बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और देखते ही देखते इस फ्लाइट में आग लग जाती है। ये फ्लाइट जो कि यात्रियों से भरी हुई थी, ये फ्लाइट जो कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी थी, अपनी पूरा सफर तय कर यात्री अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। ऐसे में उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ ये कैसे एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है और यहाँ पर देखिए बड़ा दुर्घटनाक्रम सामने आता है। और अब बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे दिसंबर में मौसम के डबल अटैक की। जी हाँ, दिसंबर में जिस तरीके से लोगों ने उम्मीद की थी, जब दिसंबर का महीना शुरू हुआ था, जिस ठंड की उम्मीद लोगों ने की थी, उन्हें ये पता भी नहीं होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि दिसंबर के आखिरी जो हफ्ते में जाकर के इस तरीके की सर्दी उन्हें एहसास होने को मिलेगी। लेकिन इस वक्त जो हालात है, मौसम में बदलाव दर्ज किया जा रहा है और आपको बता दें एकाएक जो पारा है वो लुढ़क गया है और इसके साथ ही पहाड़ से लेकर मैदान तक अब आसमानी आफत बरप रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दिसंबर के महीने में इन तीनों ही राज्यों की तस्वीर काफी बदल जाती है। पेड़, पहाड़, सड़क सब बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आते हैं। इस साल के दिसंबर में भी इन तीनों राज्यों की तस्वीर लगभग वैसी ही है। हालांकि शुरुआत में बर्फबारी और मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिला, मगर बीते 48 घंटे में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि उत्तर भारत का तापमान तेजी से नीचे गिरा और इन सब की वजह रही पहाड़ों पर बरस रही सफेद आफत। शुरुआत उत्तराखंड से करेंगे क्योंकि बर्फबारी की सबसे ताजा खेप इसी राज्य के पहाड़ों पर पहुंची है। पूरे उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का डबल अटैक हुआ। उत्तराखंड में 2 दिन से मौसम के तेवर तल्ख हैं। करीब 100 गांवों का संपर्क सड़क मार्गों से कट गया है और लोग घरों में कैद हैं। यहां तक कि केदारनाथ की पवित्र धरा भी कुदरत की इस कारीगरी से बच नहीं पाई। लग रहा है मानो बर्फबारी के बीच प्रकृति ने बाबा केदार का खूबसूरत श्रृंगार किया है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी केदारनाथ की पहाड़ियों और मंदिर का दृश्य मंत्र मुग्ध करने वाला है। गंगोत्री में भी बर्फबारी का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भारी बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। उत्तराखंड से सटे हिमाचल में तो नए साल के जश्न के लिए लाखों की संख्या में सैलानी पहुंच गए, लेकिन उन्हें कहां पता था कि बर्फबारी उनके जश्न के जोश को ठंडा कर देगी। जिस अटल टनल के रास्ते सैलानी वादियों की खूबसूरती का लुत्फ उठाने जाते हैं, इस बर्फबारी में उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। ये जो यहाँ का मैंने हवा का जो एयर प्योरीफाई है वो तो मस्त है, एकदम मस्त। और जो मनाली है उसका नजारा तो शायद मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं और है। पूरा वसूल हो गया कि हम लोग आए और स्नोफॉल हम लोग को दिख गया।
कल से हम लोग बहुत ज्यादा, हम लोग को मजा आ रहा है, हम लोग बहुत आनंद उठा रहे हैं इस चीज का। स्नो देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे स्नो ही स्नो है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक जैसे जन्नत वाला फील आ रहा है। अभी तो इतना खूबसूरत नजारा है, ये सब देख के मन पिघल गया, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। रेनफॉल के बाद स्नोफॉल पूरा दबा के हो रहा है और नजारा जो है उसकी तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, वो तो स्वर्ग जैसा लग रहा है नजारा। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ी है तो भला मैदानी इलाके कहां से बचने वाले। बेमौसम बारिश ने दिल्ली को तर कर सैकड़ों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 27 दिसंबर को इस साल का सबसे ठंडा दिन बताया गया। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ठंड से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि इससे उलट आने वाले दिनों में पारा और लुढ़क सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके से बर्फ की मार यहां पर पड़ती हुई नजर आ रही है, बर्फबारी की बात हम कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये देखिए जो पहाड़ है वो बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। डोडा की तस्वीर आपके सामने है, श्रीनगर की तस्वीर आपके सामने है, गुलमर्ग की तस्वीर आपके सामने है और इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस तरीके से बर्फबारी से कश्मीर गुलजार नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने और इन 4 तस्वीरों के जरिए अगर आपको नजर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ, क्योंकि बर्फबारी जमकर हो रही है। और चलिए अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में खास तौर पर अगर बात करें राजधानी पटना में, तो बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जो छात्र है इसे रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है और जमकर मौन का निंदा कर रहे हैं इस मामले को लेकर के, जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। बिल्कुल, छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है उसकी निंदा विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और अब तो प्रशांत किशोर ने भी इस पर बयान दिया है और सिर्फ बयान ही नहीं दिया, अपनी प्रतिक्रिया ही नहीं दी, बल्कि प्रशांत किशोर छात्रों के बीच भी पहुंचे। उन्होंने वहां से साफ सीधे तौर पर कह दिया कि अगर छात्रों पर अब लाठीचार्ज किया जाता है तो सरकार गिर जाएगी। रिपोर्ट देखिए। विवाद जारी। छात्रों के भविष्य पर ग्रहण भारी। बिहार में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। परीक्षा के बाद भी जारी है। न छात्र मानने को तैयार है, न ही बीपीएससी झुकने को। कुल मिलाकर 4 लाख बीपीएससी छात्रों का भविष्य अधर में है। लेकिन छात्रों के आंदोलन को अब सियासी दलों का साथ मिलने लगा है। आरजेडी तो पहले से ही इस मुद्दे के बहाने नीतीश को घेरने में जुटी है और तेजस्वी लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब छात्रों के इस आंदोलन में पीके यानी प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है।